हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओमवीर सिंह है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो प्रिय साथियों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता में लिखा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? दोस्तों, जब मनुष्य जन्म लेता है तो केवल अकेला आता है और खाली हाथ आता है। कोई धन दौलत अपने साथ लेकर नहीं आता, बिल्कुल खाली हाथ आता है और बिल्कुल नंगा आता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो भी वो अकेला जाता है और बिल्कुल खाली हाथ जाता है। कोई धन संपत्ति अपने साथ लेकर नहीं जाता है, सबको रुला कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य अच्छा नहीं है। अगर अच्छा ना होता तो वह सबको रुलाकर क्यों जाता? जन्म और मृत्यु के बीच अगर कोई है तो वो है कर्म। जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। अगर मनुष्य अपनों कर्मों के अनुसार अच्छे कर्म करे तो वो अच्छा फल पाएगा, और बुरे कर्म करे तो बुरा फल पाएगा। कर्म करने के अनुसार ही, अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही मनुष्य सफलता पाता है, देश में नाम रोशन करता है। लेकिन इसके बीच, जन्म और मृत्यु के बीच, मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म, मनुष्य का अच्छा व्यवहार, मनुष्य की अच्छी वाणी और मनुष्य का अच्छा चरित्र, मरने के बाद लोगों को केवल यही याद आता है। इसे ही लोग याद करते हैं। अब इसके बीच में आता है घमंड, यानी कर्मों के अनुसार अगर मनुष्य बहुत धनवान हो गया तो उसको घमंड आ जाता है। वह गरीब आदमी को अपनी आंख से तक भी नहीं देख पाता। किसी को ताकत का घमंड हो जाता है, किसी को धन का घमंड हो जाता है। अहंकार बहुत बुरी चीज है दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य के सर्वनाश की जड़ है। अहंकार से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। तो दोस्तों, कंस कितना बलशाली था, उसका घमंड नहीं रहा। महाबली वाली कितना शक्तिशाली था, वो जब भी किसी से युद्ध करता था तो उसकी आधी ताकत वो अपने अंदर खींच लेता था। हर किसी को परास्त करने का घमंड था, तो उसको ताकत का अथाह घमंड था कि मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। घमंड से ही वह उसका सर्वनाश हुआ। आप रावण को ही देख लीजिए, रावण कितना बलशाली था, कितना बड़ा ज्ञानी था, तो क्या वो टिक पाया? उसने अपनी लंका ही नहीं जलाई,
अपने कुल का भी सर्वनाश कर दिया। घमंड के कारण श्री राम ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। उनकी पत्नी का हरण करने की ऐसी सजा मिली कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड दुर्योधन का ना रहा। महाभारत में दुर्योधन ने कितना बड़ा घमंड किया था। एक सुई की नोक के बराबर मैं पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। अधर्मी था। ये सारे लोग अधर्मी थे, असत्य पर चलने वाले थे। तो सबका घमंड चूर हुआ। दुर्योधन ने खुद तो ही मरा, अपने सारे शूरमाओं को भी बलि चढ़ा दी। सबका सब सर्वनाश हो गया। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप कितने भी बड़े कामयाब हो जाओ, आप कितनी भी बड़ी सफलता अर्जित कर लो, लेकिन घमंड मत करना। घमंड में आकर किसी को सताना नहीं। हमेशा उस प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना। भगवान श्री कृष्ण से अच्छा सिखाने वाला कोई नहीं हो सकता दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है केवल कर्म करना। फल पाना नहीं, फल पाना तो ये प्रभु के अधिकार क्षेत्र में है। तुम तो अपना कर्म करो, और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। तो इसीलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, समय चाहे कितना भी विपरीत हो, एक दिन बदलता जरूर है। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा भी समय आएगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी परेशानी में, कष्टों में घबराना नहीं चाहिए। केवल अपने साहस को हथियार बनाना चाहिए और हौसला नहीं खोना चाहिए। धर्म पर चलना चाहिए, सदैव सत्य पर चलना चाहिए, तो जीत आपकी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों।